नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गर्मी उतारने, चर्बी कम करने के बाद अब हिंदू गर्दी नेताओं के बयान से गरमाया पश्चिम यूपी का सियासी तापमान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है। पहले चरण में पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों वोटिंग 10 फरवरी को होना है। 8 फरवरी की शाम को यहां प्रचार थम जाएगा, लिहाजा सियासी पारा बढ़ गया है। पश्चिम यूपी को जाटलैंड भी कहा जाता है, वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ की 15% आबादी जाट और 22% मुसलमान है। पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी और 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। बीजेपी कैराना की याद दिला रही है, जिन्नावाद के आरोप लगा रही है, दंगे, अपराध और तमंचावाद की बात कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे उठा रहे हैं। पश्चिम यूपी की लड़ाई नेताओं के बयान से और भी गर्मा गई है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन के समर्थक जाटों को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे थे। वायरल वीडियो में एक समर्थक कह रहा था कि ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे हैं। अगर वहां उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहां उनके साथ हरकत कर देंगे। वहां तुम हो 24,000, यहां हम हैं 90,000। इल्ला बांध देंगे, भूसा भर देंगे, समझ गए ना। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। 30 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हापुड़ के पिलखुआ में एक सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। दोस्तों पश्चिम यूपी में नेताओं से तरह तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस या सपा, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी को कोसा, कहा महंगाई से ठप हो गया है डबल इंजन, और भी लगाए कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और वादा किया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। उत्तराखंड के 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने जैसे कई वादे करते हुए गांधी ने भाजपा की राज्य व केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कई मुद्दों पर भाजपा को फेल बताया। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में कांग्रेस के महाअभियान का आगाज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का वादा किया गया था कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि इनका इंजन ठप हो गया है। यही नहीं, गांधी ने भाजपा पर 5 सालों में उत्तराखंड में सिवाय 3 मुख्यमंत्री बदलने के और कोई बदलाव न लाने का भी आरोप लगाया। महंगाई, बेरोजगार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी प्रियंका गांधी ने भाजपा की सरकार को जमकर कोसा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू, फिलहाल 7 राज्यों में किया जाएगा इस्तेमाल। जाइडस कैंडिला 358 रुपए में देगी जाइकोव डी की 1 डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक और वैक्सीन जाइकोव डी की सप्लाई शुरू हो गई है। खास बात यह है दोस्तों कि यह वैक्सीन नीडल फ्री, यानी कि इसे लगवाने के लिए किसी प्रकार की सुई चुभाने का दर्द सहन नहीं करना होगा। हालांकि अब तक बाजार में आई अन्य कोरोना वैक्सीन की तरह इसके 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। यह दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो डीएनए बेस्ड और नीडल फ्री है। इस वैक्सीन को अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जाइडस कैंडिला ने तैयार किया है। दोस्तों बुधवार से कंपनी ने इसकी सप्लाई केंद्र सरकार को शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने फिलहाल इसकी 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। यह वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया की सवारियों को रतन टाटा का वेलकम, दिया टाटा का भरोसा। जी हां दोस्तों, टाटा समूह का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों को कई बदलाव मिलने लगे हैं। ऐसा ही एक बदलाव यह हुआ है कि अब रतन टाटा खुद एयर इंडिया के सवारियों का स्वागत कर रहे हैं। हाल ही में प्राइवेट हुई एयर इंडिया ने रतन टाटा के संदेश का एक वीडियो क्लिप शेयर किया। एयर इंडिया ने बुधवार को ट्विटर पर रतन टाटा के संदेश वाला क्लिप शेयर किया। 18 सेकंड के इस क्लिप में रतन टाटा की आवाज सुनाई दे रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स संदेश में यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। वे लोगों को भरोसा देते हुए कह रहे हैं कि एयर इंडिया को मिलकर सबसे पसंदीदा एयरलाइंस बनाया जाएगा। क्लिप में रतन टाटा की आवाज में कहा जा रहा है, टाटा ग्रुप एयर इंडिया के नए कस्टमर्स का स्वागत करता है। हम एयर इंडिया को सवारियों के कंफर्ट और सर्विस के लिहाज से पसंदीदा एयरलाइन बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने को उत्साहित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सरकार ने लगाई ट्विटर और गूगल को कड़ी फटकार, कहा अगर नहीं की कार्रवाई तो हम करेंगे कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। फेक न्यूज के मामले में केंद्र सरकार की ट्विटर और गूगल को तीखी बहस का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने दोनों टेक कंपनियों से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने दोनों कंपनियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि फर्जी खबरों पर कार्रवाई करने के प्रति निष्क्रियता सरकार को सामग्री हटाने का आदेश देने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसके चलते सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ रही थी कि अधिकारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रहे थे। सूत्रों ने कहा है कि सोमवार को वर्चुअल तौर पर हुई यह बैठक कुछ तनावपूर्ण रही, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन और अमेरिकी टेक कंपनियों के बीच संबंधों में पैदा हुई कमी को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में काबू में आया कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2683 नए मामले और 27 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, राष्ट्र राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अब काबू में आता दिख रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2683 मामले रिपोर्ट किए गए, वहीं 4837 मरीज डिस्चार्ज किए गए। राज्य में मृतकों की संख्या में भी कमी जारी है, लेकिन बीते 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत हुई। वहीं राज्य में फिलहाल 16,548 केस एक्टिव हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कुल एक्टिव केस में से 12,312 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं संदिग्ध मरीज समेत 1455 संक्रमित अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब पोल्स 2022। पंजाब चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्यवाही, 310 करोड़ रुपए का सामान किया जब्त। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी बीच चुनाव से पहले राज्य में अलग अलग परिवर्तन टीमों ने 31 जनवरी 2022 तक आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कुल 310 करोड़ से ज्यादा कीमत के सामान को जब्त किया। चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने मंगलवार को बताया कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में निगरानी टीमों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। निगरानी टीमों ने 14.75 करोड़ रुपए कीमत की 27.86 लाख लीटर शराब जब्त की। इसी प्रकार परिवर्तन विंग ने 19.19 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी को जब्त करने के अलावा 275.59 करोड़ रुपए की राशि के मादक पदार्थ भी जब्त किए। अधिकारी ने बताया कि 1203 संवेदनशील बस्तियों की पहचान की गई है, जबकि 2903 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान परेशानी के स्रोत के तौर पर हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नौसेना का मिलन 2022 एक्सरसाइज। इसी महीने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस समेत 46 देशों को निमंत्रण। जी हां दोस्तों, समंदर में मित्र देशों की सेनाओं के साथ मेल मिलाप बढ़ाने और संबंध मजबूत करने के इरादे से भारतीय नौसेना इस महीने विशाखापट्टनम में मिलन 2022 नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील और फिलीपींस सहित कुल 46 देशों की नौसेनाओं को आमंत्रित किया है। दोस्तों, खास बात यह है कि मिलन एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशनल एक्सरसाइज ही नहीं आयोजित की जाएगी, बल्कि विशाखापट्टनम में सभी देशों के नौसैनिकों की एक भव्य सीटी परेड भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना के मुताबिक इस महीने की 25 तारीख से शुरू होने वाली मिलन एक्सरसाइज 2 हिस्सों में होगी। पहला हार्बर फेस होगा जो 25 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा और दूसरा चरण समंदर में 1 से 4 मार्च तक होगा। हार्बर फेस में सभी देशों की नौसेनाएं विशाखापट्टनम में सिटी परेड में हिस्सा लेने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हिस्सा लेंगी और नेवल ऑफिसर्स का इंटरेक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन माना जाएगा अपराध, सरकार देगी यह सजा। जी हां दोस्तों, मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन की भारी कीमत चुकानी होगी। सत्ताधारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसके कानून बनते ही भारत के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन अपराध बन जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें मालदीव के लोग इंडिया आउट की टी-शर्ट पहनकर भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। एमडीपी का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शनों से द्विपक्षीय रिश्ते प्रभावित होते हैं, इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यासीन की तरफ से भारत के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के अभियानों को अवैध घोषित करने के लिए सरकार नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य एक संतुलित विदेश नीति को अपनाना है जो बाकी देशों के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाने में असरदार सिद्ध होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में हुई इमरान खान सरकार की किरकिरी, भारत पर भड़का पाकिस्तान।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान की नियुक्ति में देरी को लेकर पाकिस्तान अब भारत पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत उसकी छवि को खराब कर रहा है। भारतीय मीडिया में छपी खबरों पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इख्तियार ने मंगलवार को कहा कि ये सभी खबरें बेबुनियादी है और मसूद खान की नियुक्ति को लेकर अमेरिका में प्रक्रिया चल रही है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने हिजबुल समर्थक मसूद खान को पिछले साल नवंबर में अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत नामित किया था, लेकिन अमेरिका उन्हें राजदूत के रूप में स्वीकारने में काफी वक्त लगा रहा है। इस मामले को लेकर विवाद तब पैदा हुआ जब एक अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वो मसूद खान को राजदूत के रूप में स्वीकार न करें।